Hello everyone, I am Dr. Ruchika and welcome to my channel. I hope you all are doing fine. आज का हमारा टॉपिक है पानी के बारे में। अब ये तो हम सबको पता है कि पानी पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पर कोई भी सही काम सही और मैक्सिमम फ़ायदा तभी देता है जब उसको करने का तरीका भी सही हो। तो आज हम उन्हीं छोटे छोटे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे जो हम पानी पी रहे हैं उसका बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम ले पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पानी के बारे में सबसे पहली बात आती है पानी का टेम्परेचर। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे लिए फ्रिज का ठंडा पानी पीना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इतना ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं। अब बॉडी में रूल ये है कि जैसे ही कोई ऑर्गन ठंडा होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ताकि उस ऑर्गन को गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जा सके, जो हमारी बॉडी का आइडियल टेम्परेचर होता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो सीधा हमारे पेट के ऑर्गन्स की तरफ बढ़ जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और उसको नॉर्मल करने के लिए। और जो हमारे दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, उनकी सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसलिए हमें जो पानी पीना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर का ही होना चाहिए। अब सर्दियों में या फिर ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों को या फिर कफ प्रकृति के लोगों को थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी ही पीना चाहिए। पित्त प्रकृति के लोगों को या बहुत ज़्यादा गर्मी में हम नॉर्मल या घड़े का पानी पी सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर है कि हम किस बर्तन में पानी पीते हैं। अब आपको लगेगा कि पानी तो पानी है, तो बर्तन किसी भी बर्तन में पिए क्या फ़र्क पड़ता है, पर इसका भी फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली हमें आइडियली पानी जो है वो लोटे में पीना चाहिए, ना कि ग्लास में। इससे होता क्या है, अब हम सबको पता है कि पानी की शेप वही है जिस बर्तन में वो रखा हुआ है। तो जब पानी ग्लास में पड़ा है तो उस पानी का और ग्लास के सरफेस का जो एंगल है वो होता है 90 डिग्रीज या उससे ज़्यादा। पर जब वही पानी हम लोटे में रखते हैं तो पानी का और लोटे के सरफेस का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री से कम। जिस केस में जब एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा तो उसकी वेटेबिलिटी और सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन्स में और डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए होते हैं उनको अपने में अच्छे से डिज़ोल्व कर पाता है और उन्हें रिमूव कर पाता है हमारी बॉडी से। पर अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जो कि ग्लास के केस में होता है, तो उसकी वेटेबिलिटी और सरफेस एनर्जी कम होती है और उसकी डिज़ोल्विंग पावर भी कम हो जाती है और वो अच्छे से जो टॉक्सिन्स हैं उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाता। और इसका एक और बोनस फ़ायदा भी होता है, जो है हमारा पॉइंट नंबर 3, जो है पानी को धीरे धीरे पीना। अब जब हम लोटे में पानी पीते हैं, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो पानी गिरता है, हम उसको एकदम से नहीं पी पाते जैसा हम ग्लास में पी लेते हैं। तो हम ऑब्वियसली पानी को धीरे धीरे ही पिएंगे, घूंट घूंट करके, जैसा कि हमें एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो मैक्सिमम फ्लूइड्स हैं वो अल्कलाइन होते हैं अपनी नेचर में। अब पानी में हम जितना ज़्यादा सलाइवा मिक्स करके पिएंगे, हमारा मुंह में जो सलाइवा है वो भी अल्कलाइन है, तो उतना पानी की अल्कलिनिटी बढ़ेगी और वो हमारे स्टमक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा। इससे हमारे बॉडी की अल्कलिनिटी मेंटेन होने में हेल्प मिलती है। अब इसी से हम आते हैं अपने 4th पॉइंट के पे, जो कि है खाने के बाद पानी नहीं पीना। अब आयुर्वेद के मुताबिक हमें खाना खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा जो स्टमक एसिड और स्टमक जूसेस हैं इन्हें खाना डाइजेस्ट करना है। पर अगर हम पानी पी लेंगे तो ये जो एसिड और जूसेस हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा।
हम खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। अगर खाने के बीच में हमें ज़रूरत लगती है तो हम 1 या 2 घूंट पी सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं। अब अगला पॉइंट है कि हमें पानी बैठकर आराम से ही पीना चाहिए, चलते चलते तेज़ी में खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए। अब अगला पॉइंट जो है वो वैसे तो सबसे पहले होना चाहिए था, पर एंड में इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और ये है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। अब इस बारे में अलग अलग थ्योरीज़ हैं। कोई बोलता है कि दिन में 4-5 लीटर पानी पी लो, कोई बोलता है 2 लीटर, 2.5 लीटर, या वेट के मुताबिक कुछ लोग बताते हैं कि इतना वेट है तो इतना पानी पी लो, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह उठते ही 5-6 गिलास पानी पी लो। अब मेरे हिसाब से तो पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी हमें प्यास हो। जैसे कुछ लोग वेट के मुताबिक बताते हैं। अब मान लो कि 2 लोगों का सेम वेट है, 60 kgs और एनीथिंग, जो भी हमें इमेजिन करना है, 2 लोगों का सेम वेट है, पर एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाता है, सैलेड्स खाता है, सूप्स पीता है, वेजिटेबल जूसेस पीता है, और दूसरा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसालों वाली चीज़ें खाता पीता है। तो दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होगी, चाहे उनका वेट सेम है। क्योंकि अगर हमारी डाइट में इतना ज़्यादा पानी है तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कम है। हमारी वाटर रिक्वायरमेंट तब बढ़ती है जब हम बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं जो हमें डिहाइड्रेट करते हैं, जैसे कि चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी। ये चीज़ें हमारे बॉडी को अंदर से डिहाइड्रेट करते हैं, तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए ये हमें खुद से ही पूछना होगा। अब सुबह सुबह उठ के अगर हम 1-2 ग्लास पी भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें अपने साथ ज़बरदस्ती करके बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी भी किडनीज़ पर इफ़ेक्ट डालता है। हमें पानी उतना ही पीना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि पानी की एलिमिनेशन तो किडनीज़ के थ्रू ही होनी है। अगर हम उसे ओवरलोड करेंगे तो हमारी किडनीज़ का काम जो है वो बढ़ जाता है। अब बेस्ट तो यही है कि हमारी डाइट ही ऐसी हो, हम उसमें इतने वाटर रिच जो सोर्सेज हैं हमारे खाने में, हम उनको लें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना पानी भी पिए। बात ये नहीं है कि हमें पानी नहीं पीना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए, पर हमें डिसाइड अपने मुताबिक करना है कि हमें पानी कितना पीना है। अब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या हम धूप में घूम रहे हैं, कुछ हमारा ऐसा लाइफस्टाइल है कि हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब भी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। पर अगर हम बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हम स्वेटिंग नहीं कर रहे, तब हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका रिज़ल्ट यही है कि हमें अपना लाइफस्टाइल देखकर अपने लिए डिसाइड करना है कि हमें कितना पानी पीना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैंने नहीं सोचा था कि मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी मैं इसको खुद फॉलो नहीं कर रही हूँ, और वो पॉइंट है आरओ के पानी के बारे में। अब आरओ का पानी ऐसे तो ठीक है कि वो बिल्कुल क्लीन कर देता है, सारे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसमें वो सब ख़त्म कर देता है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पानी के जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैं खुद अभी आरओ का पानी पीती हूँ, पर आइडियल वे ये है कि हम पानी को एक साफ़ कपड़े से छानकर उसको 4-5 मिनट के लिए बॉयल करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर पी सकते हैं। अब अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ ही फॉलो करना है। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद 1 or 2 थिंग्स, फिर धीरे धीरे हम और चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। हमें एकदम से अपने आप को प्रेशराइज नहीं कर लेना कि हाँ ये आइडल है और मुझे आज के आज सब कुछ कर देना है। हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे और धीरे धीरे और इम्प्रूव करते जाएंगे अपने लाइफस्टाइल को। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल। सो प्लीज़ do subscribe to my channel and don't forget to hit the like button. Thank you very much.